आज हम देखेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो शुरू करते हैं। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, अटल। जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, अवीरा। जिस स्त्री के पुत्र और पत्नी ना हो उनको बोलते हैं अवीरा। जिस स्त्री में बल शक्ति ना हो उसे बोलते हैं अबला। जिसका कोई सहायक ना हो उसे बोलते हैं असहाय। जो बिना किसी साथी या मित्र के हो वो होती है अकेल्या। व्यर्थ खर्च कर डालने वाला फिजूल खर्ची। अपव्ययी, मितव्ययी, कृपण। तो इसमें होगा अपव्ययी, और बहुत कम खर्च करने वाला मितव्ययी। व्यर्थ खर्च करने वाला अपव्ययी। आय से अधिक बेकार में खर्च करने वाला फिजूल खर्च। कम खर्च करने वाला मितव्ययी। कठिनाई से पैसे निकालने वाला या जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करने वाला कृपण। उससे मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करने वाला कृपण होता है। सामान्य नियम के विरुद्ध बात। वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अपवाद। अन्य महत्वपूर्ण शब्द देखते हैं इसमें। संवाद, चर्चा या वार्तालाप करना। वाद, कहना या बोलना। विवाद, कहासुनी करना। जो कहा ना जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। जो कहा ना जा सके वाक्यांश का एक शब्द होगा अकथनीय। अन्य महत्वपूर्ण शब्द देखते हैं। जो कहा हुआ हो कथित। जो कहा ना गया ना हुआ हो, जो ना कहा हुआ हो अकथित। जो पढ़ने योग्य ना हो अपठनीय। जो पढ़ने योग्य हो पठनीय। जिसका उपचार ना हो सके दुस्साध्य। जिसका उपचार ना हो सके उसके लिए इसमें असाध्य होगा। जिसका उपचार ना हो सके उसके लिए असाध्य है। जिसके पास कोई साधन ना हो उसे साधनहीन। जो परिश्रम से हो वो श्रम साध्य। दुस्साध्य क्या होता है, इसका भी इसी से रिलेटेड होता है, लेकिन अभी मुझे याद नहीं आ रहा, तो कभी द्वारा देखते हैं इसको। किसी व्यक्ति को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, इसका हुआ अभिप्सा। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा होगा अभिप्सा। अपोगगंड, अपोगंड 16 वर्ष से अधिक अवस्था वाला। अपेक्षा, चाह या आशा। अपेक्षित, जिसकी चाह और या आशा हो। अप्रतिदेय, जो वापस ना लिया जा सके। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश। वाक्यांश के लिए शब्द है इसका अध्यादेश। शासन द्वारा जारी किए गए कानून, अधिनियम। वह आधिकारिक सूचना विशेषतः जो राजपत्र में प्रकाशित हुई हो, अधिसूचना। जिस पर मुकदमा चलाया गया हो, अभियुक्त। और जो मुकदमा चलाता हो, जिस पर मुकदमा चलाया गया हो अभियुक्त। जो किसी पर अभियोग लगाए उसे अभियोगी, तथा जो किसी वाद का विरोध सामना करता हो उसे प्रतिवादी। अनुभाव किसे कहते हैं? आश्रय की ब्रह्मचारिक चेष्टाओं को। अनुभाव क्या है? आश्रय की ब्रह्मचारिक चेष्टाओं को। जिसके आने की तिथि न हो, अतिथि। अतिथि सत्कार की भावना, आतिथ्य। जिसे बुलाया ना गया हो, अनाहूत। अचानक से आ जाने वाले को आगंतुक कहते हैं। जिसे भले बुरे का ज्ञान न हो, अविवेकी। जिसका निवारण ना हो सके, अनिवार्य। जिसका निवारण ना हो सके, अनिवार्य।
जिसका निर्णय अभी तक ना हुआ हो, अनिर्णीत। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश लिखित का सही विकल्प है। जो थोड़ा जानता हो वो होगा अल्पज्ञ। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो वो होगा अद्यप्रसूत। जो अभी भी उत्पन्न हुआ हो उसको बोलते हैं अद्यप्रसूत। और जन्म देने वाली को बोलते हैं प्रसूत। दत्तक का अर्थ गोद ली गई संतान। और अंत्यज का अर्थ होता है निचली जाति में उत्पन्न हो। जो निचली जाति में उत्पन्न हो उसको बोलते हैं अंत्यज। जो पान करने योग्य नहीं है, अपेय। जो पान करने योग्य नहीं है, अपेय। जिसका बुरा या अहितकर है, अपथ्य। जो बुरा या अहितकर है, अपथ्य। जो कुछ नहीं जानता वो होगा अज्ञ। जो थोड़ा जानता है वो होगा अल्पज्ञ। जो सब कुछ जानता है वो होता है सर्वज्ञ। जो कम जानता हो, इसके लिए एक शब्द कौन सा है, वही अल्पज्ञ, रिपीटेशन। कृतज्ञ जो किसी के किए गए उपकार को मानता हो। कृतज्ञ जो किसी के उपकार को ना मानता हो। कृतार्थ जो किसी की कृपा से पूरी तरह संतुष्ट हो, कृतार्थ। जैसे हमने किसी की हेल्प ली हो और हम उससे पूरी तरह संतुष्ट हों तो हम बोलेंगे हम उसके कृतार्थ हैं। अकिंचन जिसके पास कुछ ना हो। अकिंचन जिसके पास कुछ ना हो। अंतरिक्ष वाक्यांश शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है, धरती और आकाश के बीच का स्थान। शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए एक शब्द है मावठ। ऐसे भी लिखते हैं महावठ इसको, और मावठ भी लिख सकते हैं। जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो, अन्य मनस्क। ऐसा काम करना जिससे कोई कानून टूटता हो, विधि भंग। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, अभेद्य। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, अभेद्य। जो कठिनाई से भेदा जा सके, दुर्भेद्य। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो, अप्रमेय। जिसे माप कर घेरा ना जा सके, अपरिमित। जिसका उच्चारण ना किया गया हो, अनुच्चरित। जिसका उत्तर ना दिया गया हो, अनुत्तरित। जिसका उच्चारण ना किया गया हो, अनुच्चरित, रिपीटेशन। जो बहुत आगे तक की बात सोचकर काम करता हो, अग्रसोची। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली को कहते हैं अनामिका। अवर्णीय शब्द के लिए एक वाक्य है जिसे वाणी से व्यक्त ना कर सके। तो अब इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। जो बात वर्णन से परे हो, वर्णातीत। परे है तो वर्णातीत। जो वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सके, निर्वचनीय। जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके, अवर्णीय। जो वचन या वाणी द्वारा कहा ना जा सके, अनिर्वचनीय। तो जो बात वर्णन से परे हो उसके लिए वर्णातीत। जो वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सके, जो वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सके, व्यक्त ना किया जा सके, इसमें होगा निर्वचनीय। जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके, अवर्णीय। जो वचन या वाणी द्वारा ना कहा जा सके, अनिर्वचनीय। अनिर्वचनीय जो वचन या वाणी द्वारा ना कहा जा सके। जो वचन द्वारा कहा जा सके, वाणी द्वारा कहा जा सके, उसको निर्वचनीय।
जो बातों से वर्णन से परे हो, वर्णातीत, जिसका वर्णन नहीं, अवर्णनीय। जो कहे जाने योग्य हो, कथनीय, कथनीय, और जो ना कहा जाने योग्य हो वो अकथनीय। दोपहर के बाद का समय अपराह्न। दोपहर के पहले का समय पूर्वाह्न तथा रात और संध्या के बीच का समय गोधूली। गोधूली क्यों बोलते हैं इसको? गोधूली इसलिए बोलते हैं कि इस टाइम ही हम दूध निकालने की प्रक्रिया में, दूध निकालने की, ऐसे अपने जो पशु होते हैं उनमें जो शाम को दूध निकालने की प्रक्रिया होती है उसमें हम लिप्त होते हैं इस समय, इसलिए इसको बोलते हैं गोधूली। बीता हुआ के लिए एक शब्द है अतीत। जो अवश्य होने वाला है अवश्यंभावी। जो नया ना हो अनूतन। जो कहा गया हो कथित। जो ना कहा गया हो वो अकथित। जिसकी कोई कीमत ना हो सके अमूल्य। जो शब्दों द्वारा व्यक्त ना किया जा सके अव्यक्त। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला अंतेवासी। जिसके समान दूसरा कोई ना हो अनन्य। जिसकी तुलना ना हो सके उसे अतुलनीय। जिसकी सीमा ना हो उसे असीम। जो सामान्य ना हो उसे असामान्य। जिसके सामने कोई दूसरा ना हो, एक शब्द में क्या कहेंगे? अद्वितीय। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसको बोलते हैं अद्वितीय, अनोखा, अद्वितीय। जो सबसे श्रेष्ठ हो, सर्वश्रेष्ठ। पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी, अनुचर भी हो सकता है, इसका दोनों हो सकते हैं। पीछे पीछे चलने वाले के लिए अनुगामी और अनुचर दोनों हो सकते हैं। अवैध, जो विधि या कानून के विरुद्ध हो उसको बोलते हैं अवैध। ऐसा काम करना जिसमें कोई कानून टूटता हो उसको बोलते हैं विधि भंग। अनियमित के लिए उचित वाक्य है जो नियमानुकूल ना हो, जिसके संबंध में कोई निर्णय ना हुआ हो, जिसका निवारण ना हो सकता हो, तो जो नियमानुकूल ना हो उसको बोलते हैं अनियमित। अनुग्रहीत, जो अनुग्रह से युक्त हो। जो अनुग्रह के योग्य हो उसको बोलते हैं अनुग्राह। जो झूठा ना हो उसको बोलते हैं अनुच्छिष्ट। अनिर्णीत के लिए एक वाक्य है जिसका निर्णय ना हो चुका हो, अनिर्णीत। जो अवश्य होने वाला हो जिसके लिए एक शब्द है अवश्यंभावी। ये रिपीटेड है तो ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। PYQ यूपी स्पेशल, UPPCS। ये कलर चेंज कर लेते हैं इसका। पृथ्वी, ग्रह, तारों आदि का स्थान, वाक्यांश में एक शब्द होगा अंतरिक्ष। अंतरिक्ष एक और वर्ड है अंतरिक्ष में, धरती और आकाश के बीच का भाग। जिसे वेतन ना मिलता हो अवैतनिक होगा इसमें। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठिकाना ना हो उसको बोलते हैं आकाश वृत्ति। जो मापा ना जा सके अपरिमेय। जो एरिया को ना माप सके, किसी के एरिया हो, उसको बोलते हैं अपरिमित। जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया उसके लिए सही शब्द का चयन कीजिए। अंशकालिक। जो आदि अवधि तक काम करता है उसको बोलते हैं अर्धकालिक। बिना पलक गिराए हुए इसको बोलते हैं अनिमेष। अकथनीय, वही जिसके बारे में कुछ कहा ना जा सके, अकथनीय। जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके उसके लिए क्या वर्ड है? अनुपम। रिपीटेड है ये
जो छीड़ ना हो सके उसके लिए एक शब्द है अक्षय। निम्न में से कौन सा शब्द जिसको छोड़ा नहीं जा सकता वाक्य के लिए सही प्रतीत होता है? अत्याज, जिसको त्याग नहीं जा सकती, एक तरह से उसको हम याद करने की ट्रिक ये है कि त्याज जो होता है ना, जो उसको हम त्याग सकते हैं। अत्याज को त्याग नहीं सकते, तो जिसको छोड़ा नहीं जा सकता। जो छाती के बल गमन करता है उसको बोलते हैं उरग। बच्चे छाती के बल गमन करते हैं ना, बच्चे छोटे होते हैं जब वो चल नहीं पाते हैं, तो उनको हम उस टाइम उरग बोल सकते हैं। अरे नहीं, मैंने थोड़ा गलत बोल दिया इसमें।